हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो अपनी ये एनसीईआरटी हाईलाइट एमसीक्यू सीरीज जो डेली क्लास चल रही है, इसमें अपना आज का चैप्टर है प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के एमसीक्यूज करेंगे। और इससे पहले अपने दो चैप्टर हो चुके हैं, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बच्चों को क्लास आपने देखी होगी, आपको कैसी लगी क्लास? तो अपन इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, विच plant group lacks true roots, stems and leaves? तो कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स नहीं होते? जिम्नोस्पर्म, एल्गी, टेरिडोफाइटा या एंजियोस्पर्म? तो जैसा कि आपने देखा है कि अपना जो जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म के अंदर आते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर अपने आते हैं वाइनस, और सेकेंड है साइक। जिम्नोस्पर्म के अंदर ट्रू रूट और स्टेम और लीव्स पाया जाता है। जो एल्गी है, एल्गी की बॉडी है थाइलॉइड। एल्गी एल्गी की बॉडी होती है थाइलस थैलस के समान। इनके अंदर ट्रू ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स नहीं होता है। ठीक है, अपना इसके अंदर ऑप्शन बी इज करेक्ट। फर्स्ट ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स आए थे, वो आए थे टेरिडोफाइटा के अंदर। ये अपना टेरिडोफाइटा जो ग्रुप है, इसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम और लीव्स आए थे। ऑप्शन बी इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। तो टेरिडोफाइट्स मेन प्लांट बॉडीज क्या था? गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, जाइगोट और स्पर्म। तो जो गैमेटोफाइट है, गैमेटोफाइट किसके अंदर थे मेन प्लांट बॉडी? तो गैमेटोफाइट थी अपनी ब्रायोफाइटा के अंदर। ब्रायोफाइट्स के अंदर, तो जैसे गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी, तो इसका मतलब ये प्लांट कैसा होगा? हैप्लॉइड। और उसके बाद अंदर अपन स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट टेरिडोफाइटा के अंदर मेन प्लांट बॉडी है। हालांकि टेरिडोफाइट के गैमेटोफाइट भी होते हैं, और ये गैमेटोफाइट, ये दोनों इंडिपेंडेंट है। टेरिडोफाइटा के अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसके अलावा जाइगोट की तो कोई बात ही नहीं, और स्पोर की भी कोई बात नहीं है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होमोस्पर्स? इनमें से कौन होमोस्पर्स है? मतलब जिसके अंदर बीज सुबह बीज नहीं बनता है, इनको बोलते हैं हम लोग होमोस्पर्स, सीडलेस प्लांट। जैसा कि आपने टेरिडोफाइटा के अंदर देखा था कि टेरिडोफाइट्स में सीड हैबिट आती है, ना कि सीड सीड हैबिट आती है। तो
ये आपने टेरिडोफाइटा के तो देखा था। अब टेरिडोफाइटा के जो एग्जांपल थे इसी के अंदर सिलेजिना, सिलेजिनेला एंड साल्विनियस, ये है हेटेरोस्पोरस। इन्हीं के अंदर सीड हैबिट पाई जाती है। तो ये तो है हेटेरोस्पोरस। उसके बाद आता है अपना ट्रायोप्टेरिस। ट्रायोप्टेरिस भी टेरिडोफाइटा का एग्जांपल है। ये भी टेरिडोफाइट्स हैं, पर ये है होमोस्पोरस। ये होमोस्पोरस। साइकस एंड पाइनस, साइकस एंड पाइनस ये है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो इनके अंदर ही बीज होता है। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है अपना द एम्ब्रियो sac ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। एम्ब्रियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियोस्पर्म है वो किससे बना हुआ है? 7 सेल या 8 न्यूक्लियस? 8 सेल, 7 न्यूक्लियस, 7 सेल एंड 7 न्यूक्लियस, 8 सेल और 8 न्यूक्लियस। एम्ब्रियो सेक के अंदर पोलन, मेगा स्पोर, मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर फर्स्ट मियोसिस, मियोसिस होता है। मियोसिस से इसके 4 बनते हैं। इस 4 में से एक, 3 रीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है। इस एक के अंदर 3 माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस से जो 3 सेल बनती है वो होती है एंटीपोडल, एंटीपोडल सेल। उसके बाद एक सेंट्रल सेल और थर्ड है, तो 3 होती है जिसमें 2 होती है सिनाविड और एक होती है एक सेल। ठीक है, तो अब कितने हो गई, कितनी सेल हो गई? सेल हो गई 7। 7 सेल और न्यूक्लियस। जैसे कि एंटीपोडल हैप्लॉइड, एंटीपोडल होती है हैप्लॉइड। उसके बाद सेंट्रल सेल होती है वो होती है 2N, और 2 सिनर्जिट होती है वो भी N, और एक सेल होती है वो भी N। तो कितना हुई है? 8। तो ये 8 है, मतलब 8 न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। तो अपना इसके ऑप्शन है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। डबल फर्टिलाइजेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टर है? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म और ब्रायोफाइटा। तो आप डबल फर्टिलाइजेशन देखते हैं, ये कैरेक्टर होता है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म है इसके अंदर जो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियस जो एम्ब्रियो सेक होता है, इसके अंदर जो सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल इसके साथ, इसके साथ एक एक इसके साथ जुड़ता है
तो ये होता है 3n, एक मेल गैमेट, इसके साथ जुड़ता है तो 3n, और एक जुड़ता है एक सेल के साथ, एक मेल गैमेट एक सेल के साथ, तो ये 2n। जो आपने देखा 3n है, 3n जो सेंट्रल सेल प्लस एक मेल गैमेट, ये बनाते हैं एम्ब्रियो सेल। मुझे एक सेल और एक मेल गैमेट यूज हुआ है, 2n, इनसे बनता है एम्ब्रियो। तो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक है, ये है अपना ऑप्शन सी, एंजियोस्पर्म। द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोथ इज, मोथ के अंदर जो डोमिनेंट फेज क्या है लाइफ साइकिल, स्पोरोफाइट्स, गैमेटोफाइट, बोथ आर इक्वल और नॉन। तो जो मोथ है, पहले तो बताइए मोथ किसके अंदर आता है। मोथ आता है ब्रायोफाइट्स के अंदर, इसके अंदर दो आते हैं। फर्स्ट है लीवरवर्ट्स, लीवरवर्ट्स आता है, और मोस। तो इन दोनों के अंदर जो डोमिनेंट फेज है वो है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। आप स्पोरोफाइट है वो किसके अंदर, गैमेटोफाइट मेन डोमिनेंट फेज है, तो वो होती है अपने टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरिडोफाइट्स के अंदर। लीवर के जो एग्जांपल है वो है रिक्सिया और मार्गेशिया। और मॉस के अंदर हम देखते हैं कि पीट मॉस, जिसका इकोलॉजिकल और एनवायरमेंट दोनों ही बहुत अच्छा रोल है। तो अपना जो ऑप्शन है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Which of the following group of plant play an important role in nitrogen fixation? तो ये आपने कल की क्लास में देखा ही होगा, जो एल्गी, क्या एल्गी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, क्या फंजाई करते हैं, ब्रायोफाइट्स करते हैं, या साइनोबैक्टीरिया करते हैं। अपन ने देखा है कि जो साइनोबैक्टीरिया है, बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा किंगडम के अंदर, मोनेरा किंगडम के अंदर आते हैं। इनके अंदर एक सेल होती है हेटेरोसिस्ट नाम की, इसी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। तो ये आपको याद रखना है, इसमें अपना ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं आप एल्गी। तो एल्गी की 3 क्लासेस हैं, 3 क्लास है। उसमें फर्स्ट रहती है ग्रीन एल्गी, क्लोरोफाइसी। दूसरी है रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, और रेड रोडोफाइसी। और तीसरी है ब्राउन एल्गी, फियोफाइसी। ठीक है। फंजाई है सेप्रोफाइटी नेचर का। उसके बाद उसने देखा था ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा को बोलते हैं प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस, एम्फीबियंस। क्या आप ये बता सकते हैं कि टेरिडोफाइटा को क्या कहते हैं? अगर ब्रायोफाइटा को प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस कहते हैं, तो ब्रायोफाइटा को ये बोलते हैं, तो टेरिडोफाइटा को क्या बोलते हैं? कमेंट्स में बताइए। प्रोथेलस इज a structure found in the life cycle of, किसके लाइफ साइकिल में प्रोथेलस
प्रेजेंट होता है। बताइए आप इसमें होता है मॉस, फर, पाइनस या क्लेमाइडोमोनास। तो पहले तो मुझे ये बताइए कि मॉस किसके अंदर आता है। तो मॉस क्या है? मॉस है ब्रायोफाइटा। फर्न किसके अंदर आते हैं? फर्न आते हैं टेरिडोफाइट्स। और टेरिडोफाइट्स का मेडिसिनल पर्पज में भी यूज होता है। पर्पज उसके बाद सजावटी पौधे, सजावटी पौधों में भी यूज होता है। पाइनस, पाइनस क्या है? पाइनस है जिम्नोस्पर्म। ठीक है। क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास क्या है? मतलब जो क्लेमाइडोमोनास है, ये है ग्रीन एल्गी। जो थैलस, प्रोथैलस किसके अंदर होता है? तो ये होता है, प्रोथैलस होता है गेमेटोफाइट बॉडी। और ये होता है प्रोथैलस, जो प्रोथैलस है ये है गेमेटोफाइट। और ये होता है टेरिडोफाइटा के अंदर। और टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है फर्न। इसका ऑप्शन अपना बी इज करेक्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज ए जिम्नोस्पर्म? कौन सा इनमें से जिम्नोस्पर्म है? साइकस, रिक्शिया, एडियंटम और स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा देखते हैं अपन। स्पाइरोगायरा किसके अंदर आता है? तो स्पाइरोगायरा है अपना ग्रीन एल्गी। स्पाइरोगायरा आता है ग्रीन एल्गी। इसके अलावा ग्रीन एल्गी के एग्जाम्पल हैं वोल्वोक्स, क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास। इसके बाद है कारा। और एक और कौन सा? स्पाइरो गायरा। स्पाइरो गायरा का नाम स्पाइरो गायरा क्यों है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो स्पाइरल शेप होता है। फिर आता है एडियंटम। एडियंटम को क्या बोलते हैं? एडियंटम है वॉकिंग फर्न। एडियंटम है टेरिडोफाइट्स और फर्न। और इनको बोलते हैं टेरिडोफाइट को क्या बोलते हैं? एडियंटम को बोलते हैं वॉकिंग फर्न। रिक्शिया, रिक्शिया और मार्केंशिया किसके एग्जाम्पल है? ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर लिवरवर्ट, लिवर वर्ड्स। फर्स्ट एक है अपना साइकस। साइकस और पाइनस ये आता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट करेक्ट है? ऑप्शन ए इज करेक्ट। विच वन इज नोन एज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम? ये तो मैंने बता ही दिया। ऑप्शन अपना कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। एल्गी है। एल्गी की बॉडी थाइलॉइड होती है, थैलस समान होते हैं। टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा मेन प्लांट बॉडी है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट्स, इसमें 4 क्लासें होती हैं। इसमें फर्स्ट जो होती है लाइकोप्सिडा। इसमें आता है लाइकोपोडियम, सिलेजिनेला, फिर स्फिनोप्सिडा, इक्विसिटम, फिर ड्रायोप्सिडा,
ट्रायोप्टेरिस टेरिस और एडियंटम। एक है प्रायो और इन्हीं को बोलते हैं अपन क्या, टेरिडोफाइटा को। इनको बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को प्लांट किंगडम के रेप्टिलिया। प्लांट किंगडम का क्या बोलते हैं? रेप्टिलिया। जो टेरिडोफाइटा है रेप्टाइलिया और प्लांट किंगडम और ब्रायोफाइट्स को बोलते हैं एम्फी एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम। ये दोनों आपको याद रखना ही है। एक ये दोनों आपको याद रखना है। तो इसके अंदर अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following algae is used as a food supplement due to its high protein content? Gelidium, Gracilaria, Chlorella, Fucus। कौन सा है जो फूड सप्लीमेंट के यूज में स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है, जिसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट होता है? पहला ऑप्शन है जेलेडियम, ग्रेसिलेरिया, क्लोरेला और फ्यूकस। तो जो जेलेडियम और ग्रेसिलेरिया है, इन इन दोनों की अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोकोलोइड्स प्राप्त होता है इन दोनों से। वो है एगार एगार। फिर क्लोरेला। क्लोरेला और क्लेमाइडोमोनास हैं। इन दोनों को RH बीटा करके द्वारा 1969 में प्रोटिस्टा के अंदर रखा गया, क्योंकि ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं। ठीक है। क्लोरेला है, इसी के अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट रहता है। क्लोरेला है, इन्हीं के अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट प्रेजेंट होता है, जो कि स्पेस ट्रैवलर्स के द्वारा यूज किया जाता है। फ्यूकस। फ्यूकस क्या है? फ्यूकस है ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी कीओफाइसी के अंदर आता है, और इसमें फूड स्टोरेज होता है, वो लेमिनेरिन के फॉर्म में होता है। ठीक है, अपना ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन है अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। Which of the following algae is correctly matched with its pigment? Rhodophysi chlorophyll B, Pheophysi fucoxanthin, Chlorophysi hypoerythrin, Rhodophysi chlorophyll C। तो इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है रोडोफाइसी क्लोरोफिल बी। तो एल्गी की जो क्लासेस होती हैं वो होती है तीन। एल्गी की जो क्लास होती है वो होती है तीन। ग्रीन एल्गा, इनके अंदर होता है क्लोरोफिल ए एंड बी। उसके बाद दूसरी है रेड ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी, इनके अंदर है क्लोरोफिल ए एंड सी। ए एंड सी। तो थर्ड है रेड एल्गी, इनके अंदर क्लोरोफिल ए एंड डी। ठीक है।
तो रोडोफाइसी दे रखा है, रोडोफाइसिन दे रखा है, क्लोरोफिल बी, सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर तो क्लोरोफिल डी होता है। फियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन, हाँ फियोफाइसी के अंदर फ्यूकोजेंथिन भी प्रेजेंट होता है, फ्यूकोजेंथिन प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी के अंदर जो फाइकोइरिथ्रिन दे रखा है, फाइकोइरिथ्रिन होता है रेड एल्गी के अंदर, फाइकोइरिथ्रिन प्रेजेंट होता है रेड एल्गी के अंदर। उसके बाद दे रखा है रोडोफाइसी क्लोरोफिल सी, तो ये हमने बताया रोडोफाइसी के अंदर क्लोरोफिल डी होता है। ठीक है, तो एक और चीज है, क्लोरोफाइसी के जो क्लोरोफाइसी है उसके अंदर फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में होता है। सेकंड है थियोफाइसी, थियोफाइसी के अंदर फूड स्टोरेज होता है, वो होता है लेमिनेरिन स्टार्च के फॉर्म में। थर्ड है रेड एल्गी, रेड एल्गी रोडोफाइसी, इसके अंदर होता है फ्लोरिडेड स्टार्च, स्टार्च एंड ग्लाइकोजन के रूप में। एक चीज तो याद रखना कि जो रेड एल्गी है इसके अंदर एडवांस ओगामी पाई जाती है, जिसके अंदर दोनों गैमेट के अंदर फ्लैजिला एब्सेंट, फ्लैजिला एब्सेंट होता है। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कॉमनली कॉल्ड ब्राउन एल्गी? इनमें से किसको हम ब्राउन एल्गी कहेंगे? इसका मतलब ये है कि इनमें से कौन सा एग्जांपल ब्राउन एल्गी का है? स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास, लेमिनेरिया और पॉलीसाइफोनिया। अभी मैंने बताया आपको जो स्पाइरोगाइरा और क्लेमाइडोमोनास ये है ग्रीन एल्गा, लेमिनेरी, फ्यूकस और सरगासम ये है ब्राउन एल्गी। और पॉलीसाइफोनिया, ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम ये आते हैं रेड एल्गी के अंदर, रोडोफाइसी। तो अपना ऑप्शन कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गी? कौन सा इनमें से यूनिसेलुलर ग्रीन एल्गा है? वोल्वॉक्स, स्पाइरोगाइरा, क्लेमाइडोमोनास और लेमिनेरिया। तो जो वोल्वॉक्स है, वोल्वॉक्स को बोलते हैं कॉलोनियल एल्गा, कॉलोनियल एल्गा। और स्पाइरोगाइरा ये आती है ग्रीन एल्गी, बट ये मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर यू कैरियोट्स। उसके बाद आता हमने क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास यूनिसेलुलर यू कैरियोट्स। तो इसमें अपना ऑप्शन ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद लास्ट दे रखा है लेमिनेरिया, लेमिनेरिया और फ्यूकस ये आपको बताया था ब्राउन एल्गी है और ये है मल्टी सेलुलर और यूकेरियोट। ठीक है, तो अपना ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। इन ब्रायोफाइट्स फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड, ब्रायोफाइट की फर्टिलाइजेशन किसके द्वारा होता है? इंसेक्ट, विंड, बर्ड्स एंड वाटर। तो इंसेक्ट का, इंसेक्ट के द्वारा किसमें होता है? तो इंसेक्ट के द्वारा होता है एंजियोस्पर्म, पुष्पी पादपों के अंदर। विंड ये भी एंजियोस्पर्म। उसके बाद बर्ड्स इनका भी एंजियोस्पर्म। और ऑप्शन डी है वाटर। तो चूंकि इनका वाटर के थ्रू
फेडरलाइजेशन होता है, इसीलिए ये सीमित भौगोलिक क्षेत्रों तक ही है। ठीक है, तो ऑप्शन अपना डी इज करेक्ट। टेरिडोफाइट आर कंसिडर्ड मोर एडवांस देन ब्रायोफाइट्स बिकॉज टेरिडोफाइटा में कौन सा है जो एडवांस है ब्रायोफाइट से? दे पोजेस सीड एंड फ्रूट्स, ये तो दोनों में ही नहीं होता। उसके बाद है देयर डोमिनेंट इज फेस हैप्लॉइड, नहीं, टेरिडोफाइटा के अंदर जो डोमिनेंट फेज होती है वो होती है स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट, और वो होती है 2L। तो ऑप्शन सेकंड भी गलत है। दे हैव वेल डेवलप्ड वास्कुलर टिश्यू एंड ट्रू रूट्स, स्टेम एंड लीव्स। तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट है, क्योंकि स्टेरिडोफाइटा के अंदर ही फर्स्ट वास्कुलर टिश्यू बना, और इसी के अंदर ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स का फॉर्मेशन हुआ था। तो अपना ऑप्शन सी करेक्ट है। दे प्रोड्यूस ओनली बाय वेजिटेटिव मेथड, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म द फिनोमिना ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व, डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व है? तो मैंने पिछली बार बताया था अभी कि जो एम्ब्रियो सैक है उनके अंदर एक सेंट्रल सेल होती है जो 2N होती है, इसके साथ एक मेल गैमीट का फ्यूजन होता है तो एम्ब्रियो सैक बनता है। उसके बाद एक सेल, एक्स प्लस दो सिनर्जेट, तो एक सेल के साथ एक मेल गैमीट जिससे एम्ब्रियो बनता है। तो यही अपने को इन ऑप्शन में से देखना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। फ्यूजन ऑफ वन मेल गैमेट विद द एग एंड अनदर विद पोलर न्यूक्लियाई, तो इन्हीं को अपन बोलते हैं। तो ऑप्शन इसमें अपना कौन सा करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ओनली, नहीं, मेल और फीमेल गैमेट इन्होंने बताया ही नहीं कि किसके साथ थे, सेंट्रल सेल के साथ या एग सेल के साथ। फ्यूजन ऑफ टू एग्स एंड वन स्पर्म, ये भी इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन अपना बी करेक्ट है। Which of the following statement regarding angiosperm is correct? एंजियोस्पर्म के अनुसार कौन सा कौन सा करेक्ट ऑप्शन? दे आर नॉन वास्कुलर नॉन फ्लावरिंग, इन्हीं को तो पुष्पी पादप बोलते हैं एंजियोस्पर्म को। फ्लोरिंग प्लांट कौन है? एंजियोस्पर्म ही है फ्लोरिंग प्लांट। और इसके अंदर वास्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। दे फॉर्म नेकेड सीड विदाउट ओवरी, ये भी इनकरेक्ट है। हाँ, नेकेड सीड विदाउट ओवरी, ये नहीं। दे एक्सिबिट डबल फर्टिलाइजेशन फ्रूट फॉर्मेशन, ये सही है। दे प्रोड्यूस ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये कोई बात ही नहीं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन इसमें कौन सा? डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया और फ्रूट फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, तो ऑप्शन अपना सी इज करेक्ट। मैच द फॉलोइंग एल्गा ग्रुप्स विद देयर मेजर स्टोरेज फूड, एक साइड में आपको मैचिंग करनी है, जिसमें एक साइड में दे रखा है अपने को एल्गल ग्रुप, दूसरी साइड में स्टोरेज। क्लोरोफाइसी होती है, उनके अंदर होता है स्टार्च, और फियोफाइसी उनके अंदर लेमिनारी होता है फूड स्टोरेज ग्रुप में। उसके बाद जो रोडोफाइसी है उनके अंदर होता है फ्लोरिन स्टार्च, तो इस अपना करेक्ट मैच फियोफाइसी है। इनसे फर्स्ट क्लोरोफाइसी, उसके बाद अपने क्लोरोफाइसी है, इसके अंदर सेकेंड रोडो रोडोफाइसी है, इनका सी। तो फर्स्ट से सेकेंड फियोफाइसी, बी टू फर्स्ट एंड सी टू थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेमिनेरिया एंड सरगासम बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एल्गी,
तो मैंने आपको बताया था क्लोरोफाइसी क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल बताए थे आपको, वोल्वोक्स, क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगाइरा, कारा, क्लोरेला, ये। इसके बाद जो रोडोफाइसी है, रोडोफाइसी के अंदर आते हैं, ये आप याद रखना, P2G2, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, जिलेडियम और ग्रेसिलेरिया। अब आता है अपने फियोफाइसी। फियोफाइसी के एग्जाम्पल हैं, उनके अंदर आता है लेमिनेरिया, डूकस, सरगासम। तो ये जो एग्जाम्पल है, ये है अपने ब्राउन एल्गी के। ठीक है, इसमें अपना ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, तो आज की क्लास अपन यही एंडिंग करते हैं बच्चों, और कल का अपना चैप्टर रहेगा द एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के अंदर अपन फिर इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, और उसमें से 20 एमसीक्यू कराएंगे, जिसमें से कुछ रहेंगे पीवाई क्विज, और कुछ एमसीक्यूज में एनसीईआरटी से बनूंगा। और अपना जो चैनल है पल्स अचीवमेंट है, प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर क्लास पसंद है लाइक, और आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर से थोड़ा बहुत नई मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं आपके लिए और अच्छा बेटर कर पाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों, जय हिंद।